हेलो फ्रेंड्स, कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट के बारे में समझ लीजिए। इसमें कितना खर्चा आएगा, क्यों ज़रूरी है और लोगों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे प्रॉपर्टी डीलर की आप धोखाधड़ी से बच सकें। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट नहीं दे रहा, मूर्ख बना रहा है, कहीं ये वाला प्लॉट दे रहा है, कहीं कम पैसे, कहीं अधिक पैसे, कहीं कुछ, कहीं चौथी गलत कर रहा है। तो इसके लिए आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए और लीगल में भी आपको एग्रीमेंट्स बनवाना चाहिए। चलिए इसके बारे में कानून समझते हैं। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, सेल एग्रीमेंट का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि जैसे वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, उसकी रजिस्ट्री चेंज डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय 143, 80 लेआउट वगैरह आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, आपको समझ लेना चाहिए, जब भी आप ज़मीन खरीदें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, चाहे कहीं से भी करवाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6(3) की कहते हैं कि आप भरना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब साथियों, एग्रीमेंट जो सेल एग्रीमेंट है वो ज़रूरी क्यों है? मान लीजिए आप ये एक्स प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं ए व्यक्ति द्वारा, तो आप अगर सेल एग्रीमेंट नहीं करते, आपने इसे टोकन मनी दे दिया 1,00,000 रुपए, तो पहली बात तो ये है, भले ही आपने बैंक से दे दिया हो तो आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि आपने 1,00,000 रुपया जो है इसी प्रॉपर्टी के लिए दिया। ठीक है ना, तो सेल एग्रीमेंट से ये होता है कि भाई मैंने इस चीज़ का 1,00,000 रुपया दिया है, ठीक है, और ये चीज़ हमने बुक कर दी है। पहली बात बुकिंग अमाउंट हो गया, ये आपके पास एविडेंस हो गया। दूसरा ये है कि हम इतनी तारीख तक रजिस्ट्री करवा लेंगे। तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर इसका मान लीजिए कोई रेट हाईफाई कर दे तो भी ये नहीं बेच सकता है, कानून में बाधा वही आ जाएगी उसको। ठीक है ना, और भी कई फायदे रहते हैं। कल से ये मुकर नहीं रख सकता है, आपको डेट पे डेट नहीं दे सकता है कि कल कराएंगे परसों कराएंगे, ये नहीं कर सकता। और अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ भी होता है तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो एग्रीमेंट्स के कई फायदे होते हैं। और देखिए, कभी भी अगर मान लीजिए रजिस्ट्री भी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है एग्रीमेंट से। तो चलिए हम जानते हैं एग्रीमेंट के बारे में कि आप कैसे बनाएं। और देखिए, अगर आप किसी भी मान लीजिए आप न्यू वकील हैं तो आप ये हमारा ई बुक ले सकते हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा, वर्ग गज, मीटर, हेक्टेयर निकालना, सर्किल रेट निकालना, सेल डीड, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, सभी के फॉर्मेट वगैरह सभी जानकारी, ये सभी जानकारी मिलेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये हमारे दिए गया है। ठीक है, तो देखिए, अब एग्रीमेंट के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो साथियों ये है कि यूपी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें पहले ये समझ ले एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट करारनामा क्या होता है? प्रत्येक वचन और प्रत्येक वचनों के समूह को संवर्ग यानी कि करार कहते हैं। संविधा के अधिनियम धारा 2 के अनुसार इकरार, देखिए एग्रीमेंट को करारनामा, इकरारनामा, विक्रयनामा कई नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, जिसमें दोनों लोग प्रतिज्ञा करते हैं। और अगर मान लीजिए विक्रेता फिर मुकरता है तो आप कोर्ट द्वारा भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इतना पावरफुल होता है एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो है आप इस तरीके से अपना पूरा आप कर सकते हैं। ठीक है, और एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसमें 2% आपका कोर्ट फीस लगेगा। ठीक है, 2% जो भी मान लीजिए आपका शुल्क है वो फीस लगेगा। बाद में यही शुल्क जो है आपका मर्ज हो जाएगा, तो बहुत कम आपको पैसा भी खर्च होने वाला है और पैसा ये उपयोग में आएगा। तो इसलिए एग्रीमेंट अति आवश्यक है साथियों। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए किसी मैटर पे कंसल्टेशन के मामले में आप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से।